welcome back to our new channel. So today I want to share my personal journey that has been a transformative journey for me over the last 3 years. So I started my journey as a runner, but now running becomes to meditation for me. So let's start. So the first step is the beginning, that how I started my running journey. So 3 years ago, I started my running journey with no prior experience and knowledge about running. So it all begins from when I have decided to make some positive changes in my life. So running seemed very easy, and some years ago I had PCOD. तो उस टाइम पर मेरा बहुत ज़्यादा वेट गेन हो गया था, और मुझे मैंने बहुत जगह से मेरा ट्रीटमेंट भी चला, काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स से। तो एक टाइम पे आकर मैं काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी थी कि अब मैं क्या करूं। उस टाइम पे इतनी नॉलेज भी नहीं थी PCOD, बट उस टाइम पे मेरा ओवरऑल आई थिंक 20 kg वेट गेन हो गया था। तो उन्होंने मुझसे बोला कि कब तक, अगर अभी से मेडिसिन स्टार्ट करोगे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके लिए हम मेडिसिन लिख देते हैं, बट आप ये समझ लेना कि अगर आपने अभी से मेडिसिन लेना स्टार्ट किया तो फिर आप को लेनी ही पड़ेगी लाइफ टाइम, ठीक है। और अगर आप कर सकते हो तो अपना वेट लूज कर लो, एक्सरसाइज करना स्टार्ट करो, स्ट्रेस को थोड़ा कम करो, और डाइट वगैरह ले लो, उससे चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। तो उस टाइम पे मेरे पास कोई अदर ऑप्शन नहीं था, तो फिर मुझे लगा कि मेडिसिन तो स्टार्ट कर ही लूँगी अगर कुछ भी नहीं हुआ, बट एक बार ट्राई करके देख लेती हूँ। तो उस टाइम पे मैंने 1 महीना रेगुलर रनिंग करने का ट्राई किया, ठीक है। मैं सुबह सुबह पार्क जाती थी, बट बस 2-3 मिनट में ही ना मुझे ऐसा होता था कि अब नहीं हो पाएगा मुझसे, और मुझसे हो भी नहीं पाता था। बट जैसे तैसे मैंने 10 to 15 मिनट्स बहुत स्लो रन कर लेती थी। फिर उसके बाद ओपन एयर जिम जो होती है पार्क में, वो करके, बट उस टाइम मैंने प्रॉपर डाइट की थी, तो उससे अप्रॉक्स 6 to 7 kg वेट मेरा लूज हो गया था इन अ मंथ। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद मुझे ट्रस्ट तो हो गया था कि एक्सरसाइज से बहुत कुछ हो सकता है। बट देन जब मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, तो फिर मैंने फिर दोबारा से डिसकंटिन्यू कर दिया एंड फिर से पिछले वाली फॉर्म में आ गई, मतलब कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं। बट फिर जब पेंडेमिक टाइम आया तो उस टाइम पर हर कोई इंसान ही बीमार हो रहा था, ठीक है, क्योंकि हमें उस टाइम पे अपना पता चला कि हमारा इम्यूनिटी लेवल कितना स्ट्रांग होना कितना ज़रूरी है। तो एट दैट टाइम आई हैव डिसाइडेड कि कुछ करते हैं और थोड़ा बहुत तो एक्सरसाइज करने का ट्राई करते हैं। बट देन जब मैं फर्स्ट डे गई रनिंग के लिए, मैं बिना किसी थॉट के गई थी कि मैं कर ही पाऊंगी या फिर नहीं, बट पहले ही दिन मैं जिनके साथ गई थी उनके साथ 1 or 2 किलोमीटर मैंने रनिंग इजीली कर ली। और मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये तो मुझे लगता था कि मैं कर ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि फिर मुझे शायद ये रियलाइज हुआ कि कभी कभी आप अकेले नहीं कर पाते हो, बट आप जब किसी के साथ होते हो तो आप कर लेते हो। तो मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, अब तो ट्राई करना चाहिए। तो फिर मैंने धीरे धीरे ट्राई किया, साथ में ही जाती थी मैं रनिंग करने के लिए लोगों के, तो मैंने थोड़ा थोड़ा ट्राई किया। तो 1 किलोमीटर एक दिन हुआ, फिर 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, फिर इजीली मैं 5 किलोमीटर तक पहुंच गई इन अ मंथ और 2 months। तो जब 5 किलोमीटर पे पहुंची, उसके बाद ऐसा होता था कि आप कभी कभी किसी की वजह से नहीं जा पाते, तो फिर देन मैंने स्टार्ट किया सोलो रन करना। मैं सुबह सुबह अकेली चली जाती थी, एंड देन आई रियलाइज कि ये तो नशा है, मतलब कि मुझे ऐसा सा फील होने लगे कि अब तो मैं कर सकती हूँ। और फिर मैंने कंटिन्यूसली रनिंग करना स्टार्ट किया। पहले वीक में 2-3 दिन जाती थी, बट फिर 3 दिन, फिर 4 दिन, फिर मैं पूरे वीक में भी जाने लग गई, क्योंकि फिर मुझे मज़ा आने लग गया। एंड ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने जो मेडिटेशन से रिलेट किया है कि मैंने क्यों किया है, तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से। तो ये तो हो गया द फर्स्ट स्टेप, द बिगनिंग। एंड अब बात कर लेते हैं कि स्ट्रगल के बारे में। ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल नहीं हुआ, बहुत स्ट्रगल था। सो इन द बिगनिंग इट वॉज अ रियल स्ट्रगल। आई couldn't able to run more than a few minutes. Actually it was very exhausted, completely exhausted। आपको ऐसा फील होगा कि आपको सांस नहीं आ पा रही है, आप
So the third and very important step is consistency and progress. So however, I was determined to improve. I maintained consistency and gradually increasing my mileage and making and setting some achievable goals दैट कि आपको इतना तो भागना ही है, आपको 5 किलोमीटर आज से कंप्लीट करना है, क्योंकि आप जब तक गोल्स नहीं बनाओगे तब तक आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि 1 किलोमीटर के बाद ऐसा लगने लगता है कि बस हो गया, तो फिर तो नहीं कर पाओगे कभी कभी। सो द प्रोग्रेस आई मेड वॉज इनक्रेडिबली सेटिस्फाइंग both physically and mentally for me. So when I started this journey, मुझे एडिडास रनिंग ग्रुप ज्वाइन करने का भी मौका मिला। तो बहुत सारी चीज़ें हुई जिसकी वजह से मैं और इंस्पायर हुई और मैंने इस जर्नी को अभी तक कंटिन्यू किया। तो एडिडास रनिंग ग्रुप ज्वाइन किया, देन उसके बाद मुझे फर्स्ट जो मैराथन रन करने का जो मौका मिला, वैसे एडिडास रनिंग ग्रुप में ही भी मेरी फर्स्ट मैराथन हुई थी। तो उस टाइम पे वो बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए स्ट्रगलिंग थी, बट मैंने कंप्लीट किया वो। उसके बाद इन 2022 आई पार्टिसिपेटेड इन फ्रीडम रन। सो वहाँ पर मुझे एम्बेसडर बनने का मौका मिला, जहाँ पे मैंने एक अपनी टीम बनाई थी और मैंने ऑर्गेनाइज़ किया वहाँ पे चीज़ें, और हम लोगों ने ग्रुप में रनिंग की। तो वो मेरी फर्स्ट मैराथन थी। देन उसके बाद भी काफ़ी रनिंग हुई है, मतलब काफ़ी मैराथन में भी पार्टिसिपेट किया, नॉट इन द बिगर बट कुछ कुछ में किया। जैसे कि आफ्टर दैट आई पार्टिसिपेटेड इन ईस्ट बेंगलुरु मैराथन एंड ऑल्सो वन इज इन पुणे, सो पुणे मैराथन ऑल्सो।